हेलो फ्रेंड्स, और आप सभी का स्वागत है एक बहुत प्यारे से सेशन में दैट इज ऑल अबाउट साइकोमेट्रिक टेस्ट। हम सबको पता है अभी अभी एसबीआई ने नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है टेंटेटिव डेट्स का। आपके एग्जामिनेशन के बाद जो आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है और आपका इंटरव्यू जीडीपीआई जो होगा, ये कब होने वाला है, पहले तो इसके बारे में बात करेंगे। और फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्यों साइकोमेट्रिक टेस्ट आता है एग्जाम में, और किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे इस सेशन में हम। ठीक है, सो टू टॉक अबाउट साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक जैसा समझते हो इसका नाम वैसा ही है। आपकी साइकोलॉजी को समझने के लिए, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को समझने के लिए ये टेस्ट आपको लिया जाता है। अब देखो, कोई आपको जानता तो है नहीं पहले से, है ना, एसबीआई में, कि आप किस तरह की पर्सनालिटी हो और आप किस तरह से अगर आप किसी सिनेरियो में आपको रखा जाए तो आप किस तरह से बिहेव करोगे। तो वो सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए टेस्ट डिजाइन किया जाता है। उस टेस्ट को कितने नंबर का आएगा, कौन कौन से पार्ट्स में आएगा, इसको भी अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं, इंटरव्यू की डेट जो है वो 24 तारीख से लेकर 30 नवंबर तक की आपको दी गई है। इसके बीच में आपका इंटरव्यू होगा। साइकोमेट्रिक टेस्ट 19 नवंबर को होने वाला है, इसीलिए पहले हम इसका ही सेशन आपके लिए ले रहे हैं एसबीआई पीओ से रिलेटेड। ठीक है, अब बात करें इसकी, तो फिर क्वेश्चन ये है कि भाई क्यों, व्हाट इज साइकोमेट्रिक टेस्ट, पहले ये समझ लो क्यों आता है ये एग्जामिनेशन में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला, पर्सनालिटी की असेसमेंट। एज आई टोल्ड यू, नोबडी इज नोन टू यू इन एसबीआई। तो आपकी पर्सनालिटी को जज करने के लिए, किस सिनेरियो में आप कैसे रिएक्ट करेंगे, किस तरह का आपका माइंडसेट है, उस सभी चीजों को जानने के लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट पूछा जाता है। शोकेसिंग देयर लीडरशिप, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज कितनी है। कल को आपको कोई डिपार्टमेंट हेड करने को बोला जाए, या फिर आपका क्या 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 टेक है या क्या स्टैंस है जब आपके पास कोई सिनारियो रखा जाता है, तो उसको समझने के लिए कम्युनिकेशन, ऑफ कोर्स यस, कम्युनिकेशन। ये जज कैसे करेंगे, जैसे कोई सिनारियो दिया है, उससे आप अग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, स्ट्रांगली अग्री करते हो, स्ट्रांगली डिसएग्री करते हो, आपको बताना होगा। एंड देन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ऑफ कोर्स टेस्ट की दी जाती है कि एक सिनारियो आपको दिया गया है, तो आप दोनों में से कौन से चीज को सिलेक्ट करते हो। मतलब ऑप्शन पार्ट ए में जनरली आपको दो दो ऑप्शंस मिलेंगे, आपको बताना होगा आप ए सिलेक्ट कर रहे हो या बी सिलेक्ट कर रहे हो, वो आपके माइंडसेट को डिफाइन करवाएगा। ठीक है, लाइक दैट। तो अब ये साइकोमेट्रिक टेस्ट का कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। हमने कहा पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, 4 पार्ट्स में ये आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल 199 क्वेश्चंस के अराउंड आपको मिलेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है 23 होंगे पार्ट ए में, 120 होंगे पार्ट बी में, 10 होंगे पार्ट सी में, और 46 होंगे आपके पार्ट डी में। 90 मिनट्स का आपको समय मिलने वाला है सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, बात करें साइकोमेट्रिक टेस्ट के पार्ट ए के बारे में। अब देखो, ए के बारे में जैसे हमने बात करी, तो हमने क्या कहा कि दो ऑप्शंस वाले आएंगे आपके पास। दो ऑप्शंस मतलब यहां पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, ये सब टेस्ट करी जाएगी कि आपको दो सिनारियो दे रहे हैं। एक, लक प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, क्या आपके सफल होने में लक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या फिर दूसरा ऑप्शन होगा सक्सेस इज द आउटकम ऑफ हार्ड वर्क। आपका हार्ड वर्क, जितना मेहनत करोगे उससे आपको सक्सेस मिलेगी, भले आपके नसीब में हो या ना हो। लक से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप लक को फेवर करते हो कि अगर मेरे नसीब में होगा तो हो जाएगा भाई, वरना तो मैं कितने भी कर लूं कुछ नहीं होने वाला, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने वाले हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि अगर मैं कड़ी मेहनत करूं तो मुझको मेरा मुकाम मिल सकता है, तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अब ये दोनों चीजें ही आपके माइंडसेट को डिफाइन करेगी, है ना, कि कौन इंसान थोड़ा मेहनती है, कौन सा इंसान। अच्छा, अपने दिमाग में ये चीज रखना कि आप काम करने जा रहे हो तो काम तो होगा ही होगा ब्रांच में, है ना। वहां पर क्या क्या चीजें हैं कि आप कड़ी मेहनत करके सक्सेस को हासिल कर सकते हैं, या फिर आप चीजों को लक पे, नसीब पे छोड़ देते हो। तो ये आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। इसीलिए आपको पार्ट ए में ऐसे दो ऑप्शंस वाले स्टेटमेंट मिलेंगे। इसके बाद जो आपका पार्ट बी होगा और सी होगा और डी होगा, उसमें आपको ऐसे 5 ऑप्शंस मिलेंगे कि आपको कोई एक सिनारियो दे दिया, उस सिनारियो से अब आप अग्री करते हो, ठीक ठाक आपको लगता है, स्ट्रांगली अग्री करते हो मतलब 100% आपको सही लगता है, डिसअग्री करते हो मतलब हाँ है कि 70-30% है, 70% हम ना बोल रहे, 30% हो सकता है सही भी हो जाए, है ना। फिर स्ट्रांगली डिसअग्री करते हो मतलब आप बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकते इसको, ऐसा। या फिर न्यूट्रल हो, आपका कोई टेक ही नहीं है इस पे, आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है, लाइक दैट। ठीक है,
अब बात जब इसकी आएगी तो किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो आपके एसबीआई पीओ के साइकोमेट्रिक टेस्ट में पूछे जाएंगे। पहला, पर्सनालिटी क्वेश्चंस, आपके कि पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। आपकी कॉन्शियसनेस क्या है, दैट मींस आप अपने दिमाग में किसी भी चीज के लिए क्या सोचते हो, है ना, आपका माइंडसेट कैसा है ये। फिर एक्स्ट्रावर्जन, आप क्या कर सकते हैं जब आप एक सिचुएशन में आते हैं तो। अग्रीएबलनेस, दैट मीन्स आपको कितना कितना कोई सिनारियो दिया गया तो आप परस्यू कैसे कर सकते हो, कितना आपको एक्सेप्टेंस है चीजों का, ये सब चीजें। इमोशनल स्टेबिलिटी, आपको अगर एक सिनारियो में रखा जाएगा तो आप कितना उस चीज को एक्सेप्ट करोगे, किस चीज से क्या रिलेशन आप बनाते हो, आपका माइंडसेट क्या होगा कि आप अग्री करते हो डिसअग्री करते हो, वो वाले स्टेटमेंट्स, है ना। और ओपननेस टू एक्सपीरियंस, अगर आपको कोई चीज नहीं आती है, कोई नई चीज आपके सामने आती है तो आप किस तरह से उसको अटेम्प्ट करते हो, या फिर उसको एक्सेप्ट करते हो, या फिर उससे जूझते हो, या फिर आप उसको बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, लाइक दैट, है ना। तो अलग अलग तरह की चीजें यहां देखने को मिलती है। उसके अलावा जो दूसरे तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, दैट इज सिचुएशन जजमेंट टेस्ट, दैट इज SJTs। ये होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, ये होता है डिसीजन मेकिंग के लिए, ये होता है आपकी इंटरपर्सनल स्किल क्या है, किस तरह से बैंक आपको यूटिलाइज कर सकता है किस चीज में। फिर कस्टमर सर्विस ओरिएंटेशन कैसी है, आप एथिक्स और इंटेग्रिटी के बारे में क्या सोचते हो, मतलब आप सोचते हो कि भाई हमें ट्रू रहना चाहिए या थोड़ा बहुत फ्रॉड और चलता है या झूठ बोलना है, लाइक दैट, है ना। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे होता है, ये सब चीजें जज करी जाएगी आपके SJTs वाले क्वेश्चन में। अब ये दो तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने आते हैं। अब ऐसा ही देखो क्या बोला उन्होंने, जैसे बोल दो, एक सिनेरियो दिया, आई रिमेन काम एंड कंपोज्ड इवन इन हाई प्रेशर सिचुएशंस, कि भाई बहुत ही ज्यादा टेंशन भरा माहौल है, बहुत ही ज्यादा सिचुएशन खराब चल रही है, और मैं ऐसी सिचुएशन में हमेशा शांत रहता हूं, कंपोज रहता हूं, मेरे को हाई प्रेशर या डेडलाइंस ऐसे वो नहीं कर सकती, हाइपर नहीं कर सकती। तो आप इस बात से अग्री या स्ट्रांगली अग्री करते हो, या फिर आप इस बात से डिसअग्री या स्ट्रांगली डिसअग्री करते हो। मतलब आप शांत और कंपोज्ड रहते हो हाई प्रेशर सिचुएशन में, आप हाँ बोलेंगे इस बात के लिए या फिर आप ना बोलेंगे इस बात के लिए। दोनों में से आपको क्या करना है, बताना होगा। अगर आप स्ट्रांगली अग्री करते हो, हाँ मैं ऐसा हूं, तो फिर आप इसको सिलेक्ट करोगे, नहीं हूं तो ऐसा सिलेक्ट करोगे, ठीक है, लाइक दैट। ठीक, मैनिपुलेट कम करने की कोशिश करना चीजों को, क्योंकि ये आपकी पर्सनालिटी को शो करेगा। ठीक, दूसरी चीज, आपका टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, ये QR कोड है, इससे स्कैन करके भी जा सकते हैं, बाकी आप यहां से भी जा सकते हैं। अब जिन बच्चों का प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है उनको मेंस का बैच फ्री मिल रहा है। ये जो साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में हमने कुछ चीजें आपको बताई हैं, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हम क्लास में भी सॉल्व करेंगे। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस बैच। बैंक महापैक जो है आपका प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और सभी चीज की आपको प्रिपरेशन कराता है। 1 ईयर और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन है यहाँ पर आपके लिए। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद मेंस का बैच आपको मिलता ही मिलता है। 18+ एग्जाम्स को ये कवर करता है, एंड दैट्स हाउ वी गो ऑन विद इट। ठीक है, तो आप सभी से यही एक सजेशन है कि अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है एग्जामिनेशन के लिए। एंड 19th को है तो भाई फुल फ्लेजेडली जैसे आप हो वैसे ही, वहां पर हाइपर नहीं होगे, परेशान नहीं होगे, जैसे आप हो वैसे ही जो ऑप्शन आपको लगता है वो सिलेक्ट करके आप आ जाएंगे। ठीक है, बाकी डिटेल्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और भी टिप्स आपके मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।